अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं शबीर खान। नाजरीन, जैसे कि आपको अब खुद भी जानते हैं कि ड्रग्स का रुझान घाटी में बढ़ता ही जा रहा है। आए रोज़ जम्मू कश्मीर पुलिस ड्रग स्मगलर्स के साथ साथ ड्रग पेल्डर्स को पकड़कर उनको सलाखों के पीछे धकेलते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि फिर भी ड्रग कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। नौजवान लड़के हो या लड़कियां, दोनों इसमें मुब्तला ही होता जा रहा है। वाज़ह रहे, अगर आपको याद होगा कि लगातार हमें घाटी में डेथ्स भी देखने को मिल रही है ड्रग्स को लेके, जिनका ओवरडोज होता है या चोरियों के वाक़ात में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इन पे फोकस करे, जो यहाँ सोपुर के मशहूर एक सोशल एक्टिविस्ट आशिक ज़की साहब और जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, इनसे हम जानेंगे आज ड्रग की बात यूथ के साथ। इनसे हम यही आज तबादुल ख्याल करेंगे कि हम इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आशिक ज़की साहब। जैसे कि हमने कई स्टोरीज़ इसके मंजर आम पे लाए हैं, सेमिनार्स को लेके, या अगर देखा जाए कि उसकी जो ऑफिस है वहाँ पे बच्चों को जो वहाँ पे उनको कन्विंस कर रहे हैं कि ड्रग्स को हम कैसे सोसाइटी से बाहर निकाला जाए। तो मेरे साथ बात करने के लिए आशिक ज़की साहब, इनसे हम जानेंगे इसके हवाले से। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है द न्यूज़ में। शुक्रिया शबीर साहब। ऐसा अगर हम देखा जाए कि आए रोज़ सोसाइटीज़ की अगर हम बात करेंगे, आप खुद भी जानते हैं कि कितनी डेथ्स इस साल में हमें देखने को मिली है ड्रग्स को लेके, जिनका ओवरडोज होता है या दीगर चीज़ें होती है, तो जिसकी वजह से हमारा नौजवान जो कौम का सरमाया है वो ख़त्म होता जा रहा है। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या है, हम कैसे इस चीज़ को पता लगा सकते हैं कि एक नौजवान ड्रग में मुब्तला हुआ है। सबसे पहले शबीर साहब, मैं न्यूज़ नाउ का और आपका बहुत ही मशकूर हूँ कि आप हमेशा जो ये एक डेडली इशू है हमारे समाज का, इसको आप हमेशा हाईलाइट करते हैं। इसके लिए मैं आपका और आपकी न्यूज़ चैनल का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आपने बात की कि किस तरह से हमें पता चले कि कोई नौजवान जो है इसमें मुब्तला है। देखिए, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो है, मैं बार बार कहता हूँ कि इस सिलसिले में फैमिली का एक बहुत ही अहम रोल बनता है। जब भी फैमिली मेम्बर्स को लगे, स्पेशली जो पेरेंट्स है, जब भी पेरेंट्स को लगे कि हमारे बच्चे के बिहेवियर में किसी किस्म का बदलाव आया है, ये अकेला रहना पसंद करता है या चिड़चिड़ापन इसमें आ गया है, या कभी जो है कुछ फिज़िकल सिम्टम्स भी है, उनको लग रहा है कि उसकी आंखें जो है वो रेड उनको लग रहा है, ऐसी है, तो ये कुछ सिम्टम्स है, जिससे कुछ बिहेवियरल सिम्टम्स है जिससे हमें शक हो सकता है कि ये हो सकता है कि ड्रग में मुब्तला ना हो। तो पेरेंट्स का जो है, पेरेंट्स को चाहिए कि वो जो रूटीन मतलब जो बच्चे की रूटीन है उस पे जो है बहुत नज़र रखने की ज़रूरत है। बच्चा जो है उसका बिहेवियर, स्पेशली बिहेवियर की मैं यहाँ पे इस पे बहुत ज़ोर देता हूँ कि जो लग रहा है पेरेंट्स को, जिस तरह बच्चा बिहेव फैमिली में कर रहा था, अब पेरेंट्स को चाहिए कि वो देखे कि मेरा बच्चा जो है इसका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, जिनके साथ इसका उठना बैठना है, तो वो किस तरह के लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो मेरे ख्याल से ये फैमिली बेस बन सकती है जहाँ से हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, जैसे कि ये आशिक साहब ने कहा है कि बहुत सारी बातें उन्होंने कही है कि मतलब इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या मतलब सिम्टम्स सर ने बयान की है कि मतलब अगर कोई बच्चा इसमें मुब्तला हुआ है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो चले इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यूथ से बात करते हैं कि मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पे जो है। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। सर, मेरा नाम है शाइस्ता और मैंने पीजी किया हुआ है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। शाइस्ता, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? आई एम फ्रॉम नोपोरा। शाइस्ता जी, अगर हम बात करेंगे ड्रग्स को लेके, बहुत सारे ड्रग्स हैं जो हैवी ड्रग्स माने जा रहे हैं, जिसमें अगर हम ब्राउन शुगर की बात करेंगे, अफीम की बात करें, कोकीन की बात करेंगे, इससे भी बड़े बड़े ड्रग्स आते हैं। आपकी एज क्या है? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ। 26-27। 10 साल पहले की अगर हम बात करेंगे, 10 साल पहले आपने ये चीज़ें कभी सुना है? नो सर, बस यही 1-2 सालों से सुनते आ रही है ड्रग्स के बारे में सर, जिससे सर इम्पैक्ट बढ़ गया है। ज़्यादातर इसमें रोल है फ्रेंड्स का भी, फ्रेंड सर्कल का भी। हमें पहले देखना है कि फ्रेंड सर्कल कैसा है,
चाहे बॉय हो या गर्ल हो, उससे भी इम्पैक्ट पड़ चुका है इस पे। और सर फैमिली का भी कुछ है इसमें, फैमिली भी सपोर्टिंग होनी चाहिए। ये कोई अगर हम देखेंगे, अगर कोई इसमें मुब्तला होता है इस मंशियात में, ड्रग्स में, तो फैमिली मेंबर, किसी भी फैमिली मेंबर का पहला यही बात होती है कि जमा छो सोना, ये नहीं होना चाहिए। इनको सपोर्ट करना है हमें, और इनको हमें लाइन पे लाना है। कैसे लाना है? पहली बात तो ये कि हमें अवॉइड करनी है वो प्लेसेस जहाँ पे इनको पता होगा कि वहाँ पे हमें अल्कोहल मिलता है या वहाँ पे ड्रग्स मिलते हैं, वो प्लेस हमें अवॉइड करनी है। दूसरी बात तो ये है कि इनको अगर हम देखेंगे आजकल के यूथ का हर एक की लाइफ स्ट्रेसफुल है, इनको ये देखना है कि हम स्ट्रेस से कैसे बाहर आ सकते हैं विदाउट यूज एनी ड्रग। मैम, आपने सिट्रस की बात की। अगर हम देखा जाए कि सिट्रस एक नॉर्मल चीज़ है, जी। किसी भी चीज़ से आज से पहले 10 साल, 100 साल, 2000 साल भी सिट्रस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ड्रग लें। नहीं, यही इनको समझाना है हमें कि इससे स्ट्रेस से बाहर आने के लिए हमें ड्रग्स का यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल। कोई और भी रास्ता हो सकता है जिससे। वालिदीन से बात करनी है। हाँ, वालिदीन को हम ये बताना चाहेंगे कि हमें अपने बच्चे के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए। इनको कोई स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं देनी चाहिए। जैसे कि हम एक बात बोलेंगे, वालिदीन का जो हम ये एजुकेशन में बोलते हैं, पेरेंट्स का ये होता है कि वो अपने बच्चे को बोलते हैं कि तुझे आने 99.9% गसने से मार्क्स, ये नहीं होना चाहिए। इससे स्ट्रेस में आ जाता है बच्चा, या कोई जॉब की टेंशन होती है, स्टडीज़ की टेंशन होती है, या कोई फेलियर भी फेस करता है कोई बच्चा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे आपको, आपने कहा कि जॉब की अगर हम बात करेंगे, जॉब को लेके बहुत सारे लोग परेशान हैं। मतलब जब हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं कि जो बड़ी बड़ी डिग्रियाज लेके भी उन्होंने छोटे छोटे मतलब जो बिजनेस हब स्टार्ट किए, जहाँ पे हाँ सैकड़ों के वही नौजवान बात है वहाँ पे- सर, वही बात हम बोलना चाहेंगे ये कि एक जॉब ही एक वाहिद रास्ता नहीं है। बिल्कुल। बिजनेस में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब ही बस नहीं है। गवर्नमेंट जॉब ये कोई एक वाहिद रास्ता नहीं है। प्राइवेट में काम कर सकते हैं, कोई बिजनेस में कर सकता है सर। इसलिए ये नहीं है, अगर जितना भी इंसान रह सकता है ऐसे ही विदाउट, वो बोलता है मुझे जॉब नहीं मिल सकता है, मुझे जॉब नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो वो ऐसे ही रहेगा। तब उसके माइंड में ऑब्वियसली स्ट्रेस आ सकती, स्ट्रेसफुल लाइफ बन सकती है। तब वो ज़्यादातर यही कुछ चीज़ें यूज़ करता है, ये ड्रग्स की। लेकिन हमें इस यूथ को समझाना है कि ड्रग्स के अलावा भी कुछ है जिससे आप इस स्ट्रेसफुल लाइफ से दूर रह सकते हो। जैसे कि बिजनेस में, जैसे कि कोई भी चीज़ आप करो, अगर ना गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो प्राइवेट में जाइए, आप कोई बिजनेस में जाइए, इससे अपने आप को वो एंगेज भी रख सकते हैं इसमें। तो इस आपका मानना है कि मतलब ड्रग जो बच्चे कर रहे हैं सिट्रस की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, यस सर। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे, बहुत सारी स्कीम्स है। यूथ करना नहीं चाहता या घर बैठ के खाना चाहता है। सर ये तो मेंटलिटी पे है। इसके बावजूद देखिए, अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करेंगे तो ये निकलते हैं। कभी ऐसा नहीं है कि फिर पोस्ट जो निकलते हैं सर डिस्ट्रिक्ट वाइज निकलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप अगर हम बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे कितने आपको लगता है एजुकेटेड यूथ कितने ऐसे ही है जिनके पास जॉब नहीं है। जब भी पोस्ट निकलते, पोस्ट ये निकलते हैं 200, 300, कभी 30, कभी 40 यही निकलते हैं। इसमें हम सब नहीं आ सकते हैं। आपको, आपका जो मानना है कि डायरेक्ट जो गवर्नमेंट को आप टारगेट कर रही है कि मतलब यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। यस सर, बराबर। ये थी हमारे साथ शाइस्ता। उनका मानना है कि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी वजह से यहाँ का यूथ स्ट्रेस में चला जाता है, टेंशन में होता है, जिसकी वजह से वो कोई गलत काम उठाने पे मजबूर होता है। शाइस्ता जी का कहना है कि गवर्नमेंट को चाहे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे ताकि जो यूथ बर्बादी की तरफ जा रहा है वो वहाँ से वापस आ जाए। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। जी, परवेज़ अहमद। परवेज़ भाई, खुद भी आप कॉलेज में पढ़ते हैं। बिल्कुल। जहाँ तक हम सुन रहे हैं, हमारे जो सोर्सेज कह रहे हैं कि मतलब कॉलेजेस में इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। कॉलेजेस में ये चीज़ें आज के डेट में देखने को मिल रहा है। जैसे मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, दोनों इसमें मुब्तला होता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, आपने जो बात बता दी, बिल्कुल इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं कि ये जो ये वबा फैल चुकी है, ये मर्दों में भी और औरतों में भी आज के ज़माने में देखा जाता है। डजेंट मीन दैट कि अगर हम बात करें कि ये इसी लेवल में नहीं है, कॉलेजिएट लेवल में ही। और अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हम बताएं कि अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात चली कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है, इसके बगैर भी पॉसिबिलिटीज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात आपने कही है कि हमने इससे पहले भी एक यहाँ पे जो है स्टूडेंट थी शाइस्ता जी, उनसे भी हमने बात की है, उनका भी यही मानना है अनएम्प्लॉयमेंट। देखा जाए कि मतलब बहुत सारा यूथ
जो है अनएम्प्लॉय है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा कश्मीर ड्रग ऑल ओवर वर्ल्ड करे फिर, या ऑल ओवर, अगर कश्मीर की अगर घाटी की हम बात करें तो फिर पूरी घाटी को ही करना चाहिए। यहाँ पे ऑल ओवर सारे लोग जो है अनएम्प्लॉय ही है। तो अगर मैं देखूँ आज के नज़रिए में, मैं भी इसी सदी से गुजर रहा हूँ कि हमारा भी मिलन है ऐसे लोगों के साथ, हमारा भी उठना बैठना है, हमारा भी मतलब हमारी सोसाइटी की बात चल रही है। इस सोसाइटी में ये ऐसे बंदे हैं जो बिल्कुल सेटिस्फाई है, मतलब जॉब की लेवल से सेटिस्फाई है, डॉक्टर्स हो चाहे उसमें इंजीनियर्स हो उसमें, तो ऑन दी उस लेवल से अगर हम देखें ऑन द बिहाफ ऑफ, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहता हूँ। एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें, हमने देखा है कि मतलब जो वेल सेटल लोग हैं, मतलब जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की हम बात करेंगे, हाल ही में अगर आपने देखा होगा कि उड़ी की तरफ से एक वेल डब्ल्यू जो बहुत बड़ा मुलाजिम होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उसके कब्जे से 10 केजी हीरोइन बरामद हुआ। बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मैं इन्हीं अल्फाजों को आपके सामने दोहराना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि अनएम्प्लॉय यूथ ही ऐसा सब कुछ कर सकती है। अनएम्प्लॉय यूथ तो कर सकती है, और उसके साथ में जो एम्प्लॉय है, जो वेल सेटल्ड है अपनी लाइफ में, वो भी इन चीज़ों से बिल्कुल इस चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब मसले गर्ज यह है कि हमें इस वबा से मतलब अपनी सोसाइटी को कैसे सर्व करना है। तो बिल्कुल मेरा ये चीज़ है इसमें कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हमारे मतलब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर कश्मीर घाटी की बात करें हम, बिल्कुल हम मुसलमान यहाँ पे रहते हैं, मुसलमानों ने कुरान और सुन्नत को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है कि जो वजह है कि जहाँ पे हमें कुरान और सुन्नत के हवाले से जो रोशनी हमारी ज़िंदगी में था, वो रोशनी हमारी ज़िंदगी से चली गई है। तो सुबह अगर हम देखें 10 बजे उठना और रात के गई रात तक हम फ़ोनों पे रहना। तो आपका मानना है कि सोशल मीडिया इसका जिम्मेदार है? बिल्कुल, हर एक चीज़, मतलब सोशल मीडिया हमारे लिए एक जेन्युइनिटी थी, फ़ोन हमारे लिए एक जेन्युइन चीज़ था, लेकिन हम प्रॉपरली इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपका डायरेक्ट कहना है ना कि फ़ोन पे लगे बिल्कुल हम फ़ोन ही पे लगे रहते हैं, और सुबह जब भी हम उठने का मसला होता था, मतलब नींद से उठने का मसला होता था, अल्लाह को शुक्र करना होता था, तो हम आज शुक्र उस चीज़ का नहीं करते, बिल्कुल सुबह जुट जाते हैं, पहली नज़र हमारी मोबाइल फ़ोन्स पे होती है। तो बिल्कुल हमारी आदत बन चुकी है। एडिक्शंस नॉट ओनली कि हम ड्रग के साथ एडिक्ट हो गए, हम ढेर सारी और कामों के साथ भी एडिक्ट हो गए हैं। तो मेरा यही मुद्दा है कि हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कॉन्सेंट्रेट अपने मज़हब के ओर करना चाहिए। जो दीन इस्लाम के ओर बढ़ते ही जा रहे हैं, उन पे यही नज़र होता है कि या ये लोग की सोसाइटी के उस ट्रैक पे है कि जिन्हें हम पॉवर्टी के बिना पे जानते हैं, या अगर ऐसे मसाइल हमारे सामने है कि हम अगर मज़हब की ओर जाते ही रहते हैं तो हम पे वैसा फोकस नहीं होता है। तो हमारे साथ परवेज़ जो बात कर रहे थे ड्रग्स के हवाले से, उनका कहना है कि वालिदीन जो है उनको अपने बच्चों पे नज़र रखने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि जो लाडलापन है उतना ही लाडलापन करिए जितना उनके बच्चे कंट्रोल में रहे। ज़्यादा करोगे तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ एक और बात करने के लिए मौजूद है, इनसे हम जानेंगे हम इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें। आपका नाम क्या है? जी उल्फत रशीद। उल्फत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारा यूथ है यहाँ पे, इनसे हम ड्रग्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए कि हमारा जो यूथ है दिन ब दिन ख़त्म ही होता जा रहा है, ठीक है, आप मुझे बताइए कि इस ड्रग को हम कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि आज के डेट में जब हम देखते हैं कि ये लड़कियों में भी पाया जाता है, लड़कियां भी इस ड्रग को ले रही है। जी बस जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि अगर हम पहले की बात करें, पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन पिछले 2-3 साल से जो है ड्रग्स का यूज़ बहुत ही ज़्यादा हो रहा है यूथ में। फिर चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, या आम तौर जहाँ पे भी हम देखते हैं वहाँ पे ड्रग्स का यूज़ हो रहा है। अब सवाल ये है कि इस चीज़ को हम कैसे रोकें। तो इस चीज़ के हवाले से मैं ये कह सकती हूँ कि इस चीज़ को रोकने के लिए हम सेमिनार्स या प्रोग्राम्स जैसे अगर हम इनका इनेकाद करें कहीं पे, जैसे आए रोज़ करते हैं जी, आपको लग रहा है उनसे कंट्रोल होता है? हो सकता है कंट्रोल उनसे भी, अगर हम अच्छी तरीके से बच्चों को जो है इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि इस चीज़ से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। उल्फत जी, यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, आपने आज तक कितने सेमिनार्स में पार्टिसिपेट किया है? जी मैंने किसी भी सेमिनार में, हाँ, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो सेमिनार्स होते थे उनको मैं अटेंड करती थी। कितना इम्पैक्ट पड़ा उनसे? बहुत ज़्यादा सर, पड़ रहा है जी। बिल्कुल। मुझ तो पर that मैं means अपनी बात करूंगी सर, मैं अपनी बात करूंगी। मैंने जो सेमिनार्स और प्रोग्राम जो अटेंड किए हैं, मैंने मेरी लाइफ पे उन चीज़ का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि ये इंसान को खुद तक होता है कि वो किस डायरेक्शन में अपनी ज़िंदगी को लेके जाना चाहता है। वो राइट डायरेक्शन चूज़ करना चाहता है या रॉन्ग डायरेक्शन चूज़ करना, ये इंसान को खुद तक है। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ
पाना चाहता है तो उसको वो उसी हिसाब से राइट डायरेक्शन चूज़ करता है। अगर इस इंसान अपनी ज़िंदगी को किसी बेकार चीज़ों में लगाना चाहता है तो वो उसी तरीके से रॉन्ग डायरेक्शन चूज़। एज ए यूथ हमें क्या करना चाहिए? एज ए यूथ हमें खुद अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। मैं यही कहूँगी अपनी यूथ से कि अपनी लाइफ पर ध्यान दो, अपने लाइफ पर फोकस करो। आपके जो ड्रीम्स हैं, जिन ड्रीम्स के लिए आप सीरियस हैं, उन ड्रीम्स को आप चूज़ करो। चूज़ योर ड्रीम्स, नॉट ड्रग्स। जाते जाते उल्फत जी, मैं आपसे लास्ट सवाल जानना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बड़ी बातें कही है कि आपका मानना है कि सेमिनार मतलब जो है अवेयरनेस फैलाने से इन चीज़ों को लोगों को हम awareness बिल्कुल करनी है। कंट्रोल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई बंदा ड्रग कर रहा है तो उससे हमें कैसे बिहेव करना चाहिए? जी, अगर हमारे सामने कोई ऐसा बंदा है कि हमें लग रहा है कि ये ड्रग एडिक्ट है, ड्रग यूज़ कर रहा है, तो हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए उसको इस चीज़ से अवेयर करने के लिए कि वो ये ना करे, क्योंकि इस चीज़ से उसकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा बुरा असर मतलब पड़ेगा। आपका मानना है तो कि उससे हमें नफरत नहीं करनी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उससे हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट हमें उसको समझाना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए कि भाई आप ये ना करो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप ये ना करो, इस चीज़ से आपकी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इससे बेहतर है आप अपनी लाइफ पर ध्यान दो, आप कोई एम जो है उसमें, आपका जो एम है ज़िंदगी में बनने का, आप उस पर फोकस करो थैंक यू, ताकि आप आगे जाके कुछ बन पाओ। थैंक यू। थैंक तो नाज़रीन, आपने सुना, ये थी हमारे साथ उल्फत जो बात कर रही थी ड्रग के हवाले। उनका मानना है कि सेमिनार इसको लेके सेमिनार करने चाहिए, अवेयरनेस फैलाने की अशद ज़रूरत है ताकि जो बच्चे इस चीज़ में मुब्तला होते जा रहे हैं उनमें ये अवेयरनेस फैले कि इस चीज़ से हमें कितना नुकसान उठाना पड़ता है। और बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर कोई बंदा ड्रग ले रहा है, जैसे मेल या फीमेल की उसने बात कही है, कि हमें उनसे नफ़रत नहीं करनी चाहिए, हमें उनसे प्यार से पेश आना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। आप क्यों आखिर ड्रग ले रहे, आपका मसला क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, हो सके उस चीज़ से वो उस चीज़ से बाहर आ सके। क्योंकि उन लोगों को हमेशा या तो मतलब वो अकेलापन उनको हम खुद से दूर कर रहे हैं, उनसे हम नफ़रत कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या होती है या सोसाइटी में ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलता ही जा रहा है। आपने सुना, ये थे हमारे साथ यूथ जो बात कर रहे थे ड्रग्स के हवाले से। उनका यही मानना है कि ड्रग्स को कंट्रोल करना अशद ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बिद्दत है ये फैलता ही जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा नौजवान, चाहे लड़की हो या लड़का, उसमें मुब्तला होता जा रहा है। नौजवान कौम की, जो अगर देखा जाए कि सरमाया माना जा रहा है, नौजवान ही कौम को आगे लेके जा रहा है, नौजवान ही कौम की तकदीर बदलता है। लेकिन हमारा जो नौजवान है वो खुराफातों में मुब्तला होता ही जा रहा है। एक बार फिर हम आपको द न्यूज़ नाउ के माध्यम से और इन यूथ के माध्यम से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर भी आपको ड्रग्स बेचता हुआ नज़र आएगा कोई या ड्रग्स करता हुआ नज़र आएगा, उसको समझाइए। पुलिस यहाँ बैठी है, जम्मू कश्मीर पुलिस बैठी यहाँ पे, उनसे रब्ता करिए, उनके कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। अगर हमने इस चीज़ को आज कंट्रोल नहीं किया, वो वक्त दूर नहीं है जब पूरा कश्मीर इसमें मुब्तला होगा। मैं शबीर खान, द न्यूज़ नाउ कश्मीर।